Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने CAPF 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल जो है वो CAPF एग्ज़ाम जो है उसके बारे में बात करता है और 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा एग्ज़ाम दिया भी गया होगा, कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का बुरा गया होगा। तो कट ऑफ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आंसर की वगैरह के ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। लेकिन अब वो लोग जो कि बिल्कुल नए हैं, जो कि अभी 2024 के लिए एंटर करने वाले हैं, जो 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके ऊपर फोकस करते हुए मैं कुछ वीडियो जो है वो क्रिएट करने के बारे में सोच रहा था। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि एक वीडियो जो है वो बनाई जाए जिसके अंदर हम एग्जाम पैटर्न जो है उसको अच्छे तरीके से बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे और वो CAPF एग्जाम जो है उसकी तैयारी करने के बारे में सोचते होंगे। सिविल सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि सिविल सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। कुछ कोचिंग्स भी ऐसी हैं जो सिविल सर्विसेज का क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ऑप्शनल वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में सारा बताया जाता है। लेकिन जो CAPF एग्जाम है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो वो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, बहुत ही कम वीडियोस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि पूरा डिटेल के अंदर आपको ये बताए कि CAPF एग्जाम है क्या एक्चुअल में। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को CAPF जो एग्जाम है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम है जो UPSC के द्वारा लिया जाता है, उसके बारे में पूरा एग्जाम पैटर्न आपको बताने की कोशिश करूंगा। सारी कंप्लीट डिटेल जो बताने की कोशिश करूंगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो जो भी नए स्टूडेंट है जो 2024 या 2025 के बारे में बात सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुनना सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं कई बार, और वो आपकी जब मिस हो जाती है तो आपको फिर नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। बाद में फिर आपको रिग्रेट जो होता है कि काश पहले पता होता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में पूरा एग्जाम पैटर्न जो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि CAPF एग्जाम के बारे में उनको एक आइडिया लग जाए। क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर आपके मन में है कि IAS IPS बनना है और अब बाई चांस आप वो नहीं कर पा रहे हो या नहीं बन पाते हो, तो CAPF एक अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, एक अच्छी जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर जो है वो बन सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है उसके अंदर, और काफ़ी अच्छी जॉब जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा एग्जाम पैटर्न है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम है क्या। ठीक है, तो ये UPSC CAPF AC एग्जाम है, यानी कि UPSC सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। ये एग्जाम जो है हर साल UPSC के द्वारा कंडक्टेड किया जाता है। ठीक है, और हर साल किया जाता है, इसका मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज की तरह हर साल हो रहा है, ना कि NDA और CDS की तरह जो कि साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है वो रहेगी असिस्टेंट कमांडेंट की। अब ये असिस्टेंट कमांडेंट जो इसकी पोस्ट के बारे में बात करूं तो जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें कई सारी पोस्ट होती है, लाइक IAS हो गया, IPS हो गया, IRS हो गया, IFS हो गया, बट इसमें एक ही पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, और असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट एक ही है लेकिन फोर्सेज डिफरेंट है। आप डिफरेंट फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो बन सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो एक ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उसके अंदर ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर होता है, यानी कि लेवल 10 जो है उसकी नौकरी है, लेवल 10 की नौकरी जो है ये देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी है, लेवल 10। और जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो मोर और लेस आपको एक IPS ऑफिसर जैसा ही दिखाई देगा। उसकी जो यूनिफॉर्म होती है, उसके जो स्टार्स वगैरह होते हैं, फैसिलिटीज़ होती है, वो लगभग सारी IPS ऑफिसर जैसी ही होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एग्जाम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग जो है सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो CAPF उनको एक अच्छा ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपको एक ग्रुप ए ऑफिसर भी बनाता है, और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं और जो सारे जो पब्लिक सर्विस जो आप करना चाहते हो वो भी आपको वो अपॉर्चुनिटी जो है वो CAPF एग्जाम जो है वो प्रोवाइड करता है। जो 5 फोर्सेज के बारे में मैंने बोला, ये 5 फोर्सेज कौन कौन सी हैं, तो वो है BSF, CRPF, SSB, ITBP एंड CISF। ठीक है, आई होप आप लोगों ने 5 में से किसी 1-2 फोर्सेज का तो नाम सुना होगा, लाइक BSF, CRPF और CISF का नाम तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, और तो इन 5 फोर्सेज के अंदर आप असिस्टेंट कमांडेंट जो वो बन सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी एक जनरल कैंडिडेट जो है, एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 20 तारीख मतलब 20 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए और 25 ईयर्स की एज से कम होना चाहिए वो, यानी कि 20 से ज़्यादा और 25 से कम ये इसकी एज होनी चाहिए, और वो ग्रेजुएटेड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, SOL वेसोल डिस्टेंस वगैरह सब चीज़ अलाउड है। बस आप क्या होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी में जो एज लिमिट है वो है 20 साल से लेकर के 25 साल। ठीक है, और ये 20 से 25 कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये की जाती है 1 अगस्त के हिसाब से। 1 अगस्त, जिस ईयर का भी आप एग्जाम देने वाले हो उसकी 1 अगस्त के हिसाब से। लाइक अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो 1 अगस्त 2024, अगर आप 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो 1 अगस्त 2023। ठीक है, इस हिसाब से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, 1
1 अगस्त के हिसाब से आपको कैलकुलेट की जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं रिलैक्सेशन कितना है। तो एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ओबीसी के लिए भी है कितना 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर काम करके आए हुए होते हैं, उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और पहले दिन से ही रिलैक्सेशन वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 साल सर्विस करनी पड़ेगी तब आप वो फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है एग्जाम के बारे में। अब एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है, देखो मेरा थोड़ा सा ना गला खराब है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। बट काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, तो मुझे था कि भाई वीडियोज़ बनानी है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि जो चैनल मेरा जो चैनल है जिस चीज़ के लिए फेमस है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो आप लोगों से वैसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अभी लाइक कर दो, बिकॉज आप लोग लास्ट में जब भूल जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तब थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई ज़्यादा लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा लोगों तक हमारी जो चीज़ है वो पहुँच पा रही है। तो बस आपके लिए कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन है वो दबाना है, आप दबा दोगे तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेटेड जब फील करूँगा और आगे वाली वीडियो जो है वो क्रिएट करता रहूँगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर बात करूं तो 3 स्टेजेज जो वो देखने को मिलती है। सबसे पहला तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरा होता है फिजिकल एंड मेडिकल स्टेज, एंड तीसरी होती है आपकी इंटरव्यू स्टेज, ठीक है। अब तीनों स्टेजेस के बारे में मैं डिटेल के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और ध्यान से सुनना इस पार्ट को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, लोगों को क्लियर नहीं होता कट ऑफ कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बाद में फिर उनको फील होता है कि यार ध्यान से सुन लिया होता, ठीक है। तो और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा है, सीएपीएफ के लिए इक्का दुक्का वीडियो आपको मिलेंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी उनको नहीं पता होता कि फिजिकल मेडिकल में क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए पहली बार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देन सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में। रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, दोनों के दोनों सेम दिन को होते हैं, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा एक प्री डिसाइडेड डेट होती है जिस दिन ये एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा, और आपका पेपर 1 होगा वो होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और देन उसके बाद 2 घंटे का गैप होगा, और फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। आपका पेपर 2 जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहता है पेपर 1 पेपर 2 का टाइम टेबल। अब बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 है क्या, इनमें क्या क्या आता है। पेपर 1 के बारे में बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसके अंदर टोटल 125 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और 250 मार्क्स उस पेपर की वैल्यू होती है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। कोई भी अगर नेगेटिव क्वेश्चन, आप गलत क्वेश्चन लगाते हो तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी, और कितनी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.67 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 घंटे का आपका पेपर जो है वो देखने को मिलता है, पेपर 1। अब पेपर 1 के अंदर आता क्या क्या है, इसके लिए मेरे को अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं पूरा सिलेबस आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बाद मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं सिलेबस और पूरी बुक लिस्ट जो है वो 2024 के लिए वो आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं इसके अंदर पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पैटर्न ये है, पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें 125 क्वेश्चन है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 2 घंटे का पेपर है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको लिखने वाला पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। 6 क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे इसमें एस्से होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, प्रीसी होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है और ग्रामर होती है, ठीक है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको 6 एस्से गिवन होंगे, 6 में से 4 लिखने होंगे, आर्ग्यूमेंट 2 गिवन होंगे, 2 लिखने होंगे, रिपोर्ट 2 गिवन होंगी, दोनों की दोनों लिखनी होंगी, एक प्रीसी राइटिंग आएगा, एक पैसेज आएगा, और 25 नंबर की ग्रामर आएगी जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव इन नेचर होती है मतलब कुछ सेंटेंस लिखा होगा, कुछ बोलेगा कि ये चेंज करना है, चेंज करने के बाद आपको पूरा सेंटेंस जो है वो दोबारा लिखना होगा। तो इस तरह की ग्रामर होती है। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 घंटे की, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। बाकी इनका सिलेबस क्या है वो सारा मैं अलग वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके बाद जल्दी एक सिलेबस की वीडियो जो है वो भी आ जाएगी। अब उसके बाद करते हैं रिजल्ट और कट ऑफ जो वो कैसे आती है। अब जैसे आप पेपर 1 दे लोगे, फिर उसके बाद आप पेपर 2 दे लोगे, फिर आपके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पेपर 1 को चेक किया जाता है। पेपर 1 की कट ऑफ मान लो आ गई 120, अगर आप वो कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो तो आपकी पेपर 2 जो है उसका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। पेपर 2 का इवैल्यूएशन होगा। पेपर 2 के अंदर मिनिमम आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होता है। मैं लिखना भूल गया, मैं बता दूं आपको, पेपर 2 जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, और मिनिमम आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। पहले आप पेपर 1 की कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे, फिर आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 जो चेक होगा उसमें मिनिमम 50 नंबर आने चाहिए, उससे नीचे आए तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। 50 से ऊपर आनी चाहिए। अब क्या होगा, पेपर 1 की कट ऑफ आ चुकी है, पेपर 2 में 50 से ऊपर आप नंबर ला चुके हैं। अब इन दोनों को मिला करके भी एक कंबाइंड कट ऑफ जो है वो बनेगी, और जो कंबाइंड कट ऑफ होगी उसके बेसिस पे आपका रिटर्न जो है वो क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया। यानी कि पहला प्रोसीजर क्या होगा,
पहला प्रोसीजर आपका ये होगा कि आपकी पेपर 1 की कट ऑफ आएगी। पहला क्या होगा, पेपर 1 कट ऑफ आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पेपर 2, वेट, पहला क्या होगा, आपका पेपर 1 जो है उसकी कट ऑफ जो है वो आएगी। देन उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो क्या होगा, पेपर 2 जो है वो चेक होगा। पेपर 2 चेक, आज पेन पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है, साफ सही से नहीं चल रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करो। पेपर 2 चेक होगा जिसमें मिनिमम जो है वो 50 मार्क्स जो है वो आपको चाहिए, ठीक है। 50 मार्क्स आपको मिनिमम जो है वो चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपका तीसरा स्टेप होगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी, कंबाइंड। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो कंबाइंड कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी, और उस बेसिस पे आपका जो रिटर्न है वो क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ ये डिसाइड होगा, ठीक है। जब आप एक बार रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे फिर आपका होगा फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट जो है उसके बारे में। देखो, फिजिकल और मेडिकल जो है वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, इनके कोई मार्क्स जो है वो देखने को नहीं मिलते, आपको सिर्फ जो है वो क्वालिफाई करना है। अब फिजिकल मेडिकल जो है वो होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिजिकल के अंदर आपकी 2 स्टेजेस होती है, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दूसरा होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपके चेक किए जाएंगे। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो, वरना आप यहीं से घर चले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट जो है बॉयज के लिए होती है 165 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए होती है 157 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम इतना है, इससे ज्यादा आपकी हाइट हो सकती है, ठीक है, इससे कम चलेगी नहीं। देन उसके बाद होता है वेट। वेट के बारे में बात करें तो वेट जो है वो आपकी हाइट और आपके एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सीएपीएफ का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें चार्ट गिवन होता है, उसके हिसाब से वो चीज कैलकुलेट कर सकते हो, पहले से आपको ये चीज नहीं बताई जा सकती, ठीक है। देन उसके बाद तीसरी चीज होती है वो होती है आपकी चेस्ट चेक की जाती है। बॉयज के लिए होता है केवल ये, गर्ल्स के लिए चेस्ट जो है वो नहीं चेक की जाती। तो जो बॉयज के लिए चेस्ट है वो मिनिमम आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि बिना फुलाए आपकी चेस्ट मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब आपसे बोला जाए कि एक्सपेंड करो तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका आ जाना चाहिए, यानी कि आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर से 81 प्लस होनी चाहिए बिना एक्सपेंशन के, और विद एक्सपेंशन आपकी 86 प्लस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी चेस्ट जो है वो होनी चाहिए। अब उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपसे 100 मीटर वगैरह 800 मीटर ये सब कराई जाएंगी। 100 मीटर बॉयज के लिए होती है 16 सेकंड में, गर्ल्स के लिए होती है 18 सेकंड में। 800 मीटर बॉयज के लिए होती है 3 मिनट 45 सेकंड में और गर्ल्स के लिए होती है 4 मिनट 45 सेकंड में। देन उसके बाद आपका होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो बॉयज के लिए होता है 3.5 मीटर, गर्ल्स के लिए होता है 3 मीटर, और इसके अंदर आपको 3 चांसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। शॉर्ट पुट होता है सिर्फ बॉयज के लिए, ओनली फॉर बॉयज, गर्ल्स के लिए कोई शॉर्ट पुट नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको 7.26 kg की एक स्फेरिकल बॉल होती है, और वो स्फेरिकल बॉल आपको फेंकनी होती है कितना, 4.5 मीटर आपको फेंकनी पड़ेगी, ठीक है, 4.5 मीटर। और इसके लिए पहले क्या होता था, 2022 तक केवल एक ही चांस मिलता था, लेकिन 2023 से इसमें 3 चांसेस जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी फिजिकल के बारे में। जैसे ही आप फिजिकल एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे आपका नेक्स्ट डे जो है वो मेडिकल होगा। अब मेडिकल में क्या होता है वो मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दूं। मेडिकल एग्जाम के बारे में बात करें तो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। सबसे पहले आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर होगा, आपका हार्ट बीट जो है वो चेक की जाएगी। फिर आपकी जो आईज है वो चेक की जाएगी। आईज के अंदर 2 चीजें चेक की जाती है, एक तो आपका कलर ब्लाइंडनेस, जिसके लिए आपका एक इशियारा टेस्ट करके आता है, इशियारा टेस्ट, ठीक है। इसमें आपसे कुछ प्लेट्स वगैरह दिखाई जाएंगी, उन पर कुछ नंबर लिखे होंगे, आपको वो पढ़ने होंगे। अगर आप वो सही पढ़ देते हो तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, और अगर आप गलत पढ़ते हो तो आप रिजेक्टेड हो फिर, ठीक है, क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हो। और दूसरा इसके अंदर पावर चेक की जाती है। पावर के लिए आपकी कंडीशन क्या है कि +-4 डायोप्टर तक आपकी पावर जो है वो होनी चाहिए, यानी कि आपकी 4 से ज्यादा नंबर जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लासिक जो है वो अलाउड है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस दिन आपका मेडिकल है उससे कम से कम 6 महीने पहले आपका लासिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जिस दिन मेडिकल है उसके 2 महीने पहले आप लासिक करा के आ रहे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो, ठीक है। देन उसके बाद आपकी नोज चेक की जाएगी, आपके ईयर चेक किए जाएंगे, आपके टीथ चेक किए जाएंगे। टीथ के अंदर आपके 14 डेंटल पॉइंट जो है वो चेक किए जाते हैं। अब ये जो 14 डेंटल पॉइंट्स है इनका मीनिंग क्या है वो मुझे नहीं पता, ये एक डेंटिस्ट ही बता सकता है कि 14 डेंटल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आपका नोकनीज चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल आपका चेक किया जाएगा। कैरिंग एंगल क्या होता है, ये आपका जो हाथ है ना, इसमें ये जो एंगल यहाँ होता है, ये एंगल चेक किया जाएगा, कैरिंग एंगल ये कितना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका वेरिकोज वेन जो है वो चेक किया जाएगा। फिर आपके प्राइवेट पार्ट जो है वो चेक होंगे, पाइल्स वगैरह आपका चेक होगा। और गर्ल्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी मेडिकल के बारे में। जब आप मेडिकल क्वालिफाई कर लोगे फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, आपको यूपीएससी भवन जो है वो बुलाया जाएगा। यूपीएससी के द्वारा एक शेड्यूल रिलीज किया जाएगा इंटरव्यू का, और उसमें आपकी डेट के हिसाब से आपको यूपीएससी भवन यानी कि दिल्ली के अंदर बुलाया जाएगा, जहां पे आपका इंटरव्यू होगा।
अब ये इंटरव्यू केवल दिल्ली के अंदर ही होता है, तो अगर आप कोई किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो यूपीएससी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है और आपको जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो दिया जाता है, आने का भी दिया जाएगा और जाने का भी दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और ये 150 मार्क्स का इंटरव्यू जो है वो देखने को मिलता है। आज तक का हाईएस्ट इंटरव्यू में 130 नंबर मिले हैं। किसको मिले हैं? तो रैंक 1 और रैंक 2 को मिले हैं, जो कि 2022 वाले हैं, ठीक है। और जो मैं 2021 वाला हूँ, मेरे को 110 नंबर मिले थे इंटरव्यू के अंदर। अब जो बोर्ड होता है यूपीएससी का, सीएपीएफ का, वो सेम ही होता है जो कि सीएससी का बोर्ड होता है ना। जो सीएससी के इंटरव्यू लेते हैं, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू लेते हैं, वही सेम पैनल सीएपीएफ का भी इंटरव्यू लेता है। बस फर्क इतना है कि सीएससी का जो इंटरव्यू उसमें 5 लोग होते हैं और सीएपीएफ का जो इंटरव्यू है उसमें 4 लोग होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया उसके बाद आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में क्या होगा कि आपके मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू। इन तीनों में आपने जो स्कोर किया उसका टोटल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद आपका जो स्कोर है वो आएगा आउट ऑफ 600, ठीक है। फिजिकल मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू इनके मार्क्स जुड़ते हैं, तो 600 में से मार्क्स आते हैं। मैं अपने बता दूं, मेरे 2021 में 388 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 600, ठीक है। 600 में से 388 मार्क्स जो वो आए थे और जो कट ऑफ थी वो थी 345। तो अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो आप रिकमेंडेड हो गए हो। और एक बार अगर कोई बंदा सीएपीएफ एग्जाम में रिकमेंड हो गया तो वो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई हो गया, उसको बीएसएफ मिल गई, बट वो चाहता है कि नहीं, मैं तो यार दोबारा एग्जाम दे करके अच्छी रैंक ला करके सीआईएसएफ लेना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आपको जो फोर्स मिल गई वो मिल गई, उसके बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो सीएपीएफ एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसीजर। जो भी डिटेल्स थी रिटर्न एग्जाम के बारे में, फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, मैंने सारा आपको एक्सप्लेन जो वो कर दिया है। और मैं जानता हूं मैंने सिलेबस के बारे में नहीं बताया इस वीडियो के अंदर, क्यों? क्योंकि बिकॉज वो फिर काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो वो सिलेबस के बारे में मैं अलग से किसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बाकी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट वीडियो जो है वो बनाई जाए आप लोगों के डाउट के हिसाब से। जैसे कुछ लोग एलिजिबिलिटी के बारे में पूछते हैं, कुछ एज लिमिट के बारे में पूछते हैं, कुछ हाइट के बारे में पूछते हैं, कुछ रिलैक्सेशन के बारे में पूछते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो एक करके बनाने की सोच रहा हूँ। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे ये बताइए कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर या आपका क्या डाउट है, उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द उन वीडियोज को लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो के बारे में बात करूं तो आई होप आपको पूरी वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी, पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर टेलीग्राम पे मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो 2024 के बारे में पूछ रहे हैं कि सर 2024 के बैचेज आपके कब आएंगे। देखो 2023 के अंदर तो मेरे बैचेज आए थे, 2024 के बारे में बात करूं तो बैचेज आएंगे, लेकिन 2024 में मेरा सबसे पहले जो बैच आ रहा है वो आ रहा है मेंटोरशिप का, ठीक है। मेंटोरशिप जैसे मैंने लास्ट ईयर भी लॉन्च किया था, वैसे इस साल भी 2024 में भी मेंटोरशिप बैच जो वो आएगा। और उस मेंटोरशिप बैच के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाली थी लक्ष्य करके, उसी वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। वो सारी डिटेल जो है वही सेम डिटेल्स ही है। मेंटोरशिप बैच के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा तो वो मैं पोस्टर के थ्रू आपको बता दूंगा। आज या कल के अंदर वो वीडियो जो आज या कल के अंदर जो मेंटोरशिप बैच है वो लॉन्च हो जाएगा और सितंबर फर्स्ट वीक से वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी और मेंटोरशिप बैच के बारे में। बाकी आपको किसी और चीज के बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बेझिझक किसी भी टाइम जो भी आपको ठीक लगे पूछ सकते हो, ठीक है। और वो चीज जरूर कमेंट करके बताना कि आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जो है वो चाहिए। मैं जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कुछ जिनके ऊपर पूरी लॉन्ग वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट शॉर्ट वीडियो में वो चीज क्लियर की जा सकती है, ठीक है। तो वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो लिंक ना खुले तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु, ठीक है, वत्स। आप टेलीग्राम के अंदर ये सिर्फ सर्च करना यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, सारी डिटेल्स मेंटोरशिप वगैरह के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में होती है सारी डिटेल्स टेलीग्राम के ऊपर आती है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं सारी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।